किसी इंसान की मृत्यु के बाद क्या उसका दिल जिंदा रह पाता है? क्या इंसान के मृत्यु के बाद भी उस इंसान का दिल धड़कता रहता है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी धरती पर मौजूद है और एक आम इंसान की तरह धड़क रहा है। जी हाँ दोस्तों, जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल एनके रियल स्टोरी को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप सभी तक पहले पहुंच पाए। लेकिन कैसे दोस्तों, ये मुमकिन कैसे हो सकता है? पर जब मैंने भी श्री कृष्ण के धड़कते हुए दिल के बारे में सुना तब मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार सब जगह से रिसर्च करने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि ये बात 100% सच है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का दिल कब, कहाँ और कैसे इस मंदिर तक पहुँचा। दरअसल जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और सृष्टि के नियम अनुसार इस रूप की भी मृत्यु निश्चित थी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण पांडवों से मिलकर कौरवों की पूरी सेना को परास्त कर दिया था और कौरव के वंश को भी विनाश कर दिया था। तब कौरव की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था कि जिस तरह तुमने कौरव कुल का नाश किया है, ठीक उसी तरह तुम्हारे यदुवंश का भी विनाश हो जाएगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे महाभारत के युद्ध को 36 साल बीतते गए और ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण की मृत्यु का समय नजदीक आ गया। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया था। तीर लगने से श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने श्री कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार किया था तब श्री कृष्ण का पूरा शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया था, लेकिन उनके शरीर का एक अंग बाकी रह गया था और वो था श्री कृष्ण का दिल, जो बहुत तेजी से धड़क रहा था। कहा जाता है कि ये अग्नि श्री कृष्ण के दिल को जला नहीं पाई। ये सब आंखों के सामने देख पांडव आश्चर्यचकित रह गए और थोड़ी ही देर में आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्म का पदार्थ है, मतलब कि ब्रह्म पदार्थ है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दो। और तब पांडवों ने मिलकर श्री कृष्ण के इस ब्रह्म पदार्थ को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। और कहा जाता है कि समुद्र में प्रवाहित श्री कृष्ण के ब्रह्म पदार्थ ने एक लकड़ी के लट्ठे का स्वरूप धारण कर लिया और समुद्र के पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रदुमन को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वो एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में समुद्र के तट पर पहुंच गए हैं। और सुबह जागते ही राजा इंद्रदुमन भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर आ पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद राजा इंद्रदुमन ने लकड़ी के लट्ठे को प्रणाम किया और उसे अपने साथ पुरी लेकर आ गए। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के सबसे पहले इंजीनियर मतलब कि शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण किया था। दोस्तों, इस मंदिर में मौजूद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को नीम की लकड़ी से बनाई गई है और हर 15 और 19 साल के बाद इसे बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नव शरीर बदलना या फिर पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी ये मूर्ति बदलने की प्रक्रिया की जाती है तब उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के शरीर को बदलते हैं। इस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े लपेट दिए जाते हैं और श्री कृष्ण की नई मूर्ति में ये ब्रह्म पदार्थ फिर से अपनी जगह पर रखा जाता है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में मौजूद मूर्ति के अंदर आज भी श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल मौजूद है। कहा जाता है कि उड़ीसा के पुरी में मौजूद श्री जगन्नाथ मंदिर द्वापर युग के समय का है और इस मंदिर को धरती का दूसरा वैकुंठ भी कहा जाता है। और दोस्तों, एंड में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप उड़ीसा हो तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन एक बार जरूर करना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।